जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। ये सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले हैं। हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले हैं और नायब विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चौंड जसपुर गांव के रहने वाले थे और राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के 30 डागर गांव के रहने वाले थे। तो कठुआ में आतंकी हमला किया गया और सेना की गाड़ी थी जिस पर फायरिंग की गई और 5 जवान शहीद हो गए हैं। 5 उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले थे इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के कठुआ में जारी है। कुछ और भी आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, जिनको सर्च किया जा रहा है। कठुआ में आतंकी हमले के बाद में सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा है। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे। जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी है। कल कठुआ में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 3 की हालत गंभीर है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल भी शामिल है। जी देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ये अटैक हुआ है। जो सामने आप ट्रक देख पा रहे होंगे, उसके जो टायर हैं वहाँ पे बुलेट्स लगे हुए हैं। इसी सेना के ट्रक पे जो है कल हमला हुआ है। 2 ट्रक थे और एक जो है राशन वाला ट्रक था और दूसरा ट्रक जो है वो सामने जो आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पे जो है वो ट्रक लगा हुआ है। तो यही वो स्पॉट है और इस यहाँ पे जिस तरह से हमने टॉपोग्राफी देखी है, इससे साफ हो गया हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो इतना खस्ता है कि यहाँ पे आप 5 या 10 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। इसका मतलब कि आतंकवादियों ने यहाँ रैकी की थी, प्लानिंग की थी कि यहाँ से जब वो हमला करेंगे तो ज्यादा स्पीड नहीं होगी जो आर्मी का जो कॉन्वॉय होगा, और ऐसे में उनके लिए हमला करना जो है वो आसान हो जाएगा। और जिस तरह की टॉपोग्राफी है और जो मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने पिछले 1 साल से, जब पिछले साल 1 जनवरी को डांगरी में हमला हुआ, उसके बाद कई ऐसे जो सेना के कॉन्वॉय पे जो है हमले हो चुके हैं। अब तक जम्मू रीजन में वापस आतंकवाद को रिवाइव कर चुके हैं पाकिस्तान और आईएसआई। और जिस तरह की सूचना जो है निकल के आई वो ये है कि जो ओजीडब्ल्यूज, जो पहले जो सरेंडर मिलिटेंट्स थे, जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था, वो भी कहीं नहीं आईएसआई और पाकिस्तान के जो है कांटेक्ट में आ चुके हैं और उनकी मदद से, क्योंकि जिस तरह की टॉपोग्राफी है, ऐसे में लोकल गाइड और लोकल मदद के बिना इस तरह की घटना को अंजाम देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये वो ट्रक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसमें वो जवान जो हैं वो बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कि जो बुलेट मार्क्स हैं, वो जो टायर हैं, वो चारों टायर जो हैं इस गाड़ी के, वहां बुलेट्स लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ब्रस्ट हो चुके हैं। ये देखिए बुलेट्स, मैं आपको दिखाऊंगा, ये बुलेट्स यहाँ पे गिरी हुई हैं। ये बुलेट्स देखिए आप, ये बुलेट्स यहाँ पे गिरी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ जो है फायरिंग जो है आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे की। और ये अभी भी ये बुलेट्स के जो खोल्स हैं वो यहाँ जहाँ तहाँ आप देखें, यहाँ भी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पड़ा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 4 आतंकवादी बताए गए हैं, वो 4 आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद उनकी प्लानिंग थी कि जब कॉन्वॉय रुक जाएगा उसके बाद ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलानी है और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो करनी है। और आपको टॉपोग्राफी दिखाऊंगा। ये जो एक नाला है वो ऊपर से आता है और इस नाले में कई तरह के आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, यानी कि छुपने की जगह रही होगी और यहीं पे वो छुप के बैठे होंगे और इसी इंतजार में होंगे कि कब ये सेना के जो ट्रक हैं वो यहाँ पे आएंगे और ये उस पर हमला करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रक की हालत है वो ये बताती है कि कितना जो बड़ा ये आतंकवादी हमला था। और इस तरह के हमले जो हैं अब जम्मू रीजन में वो तेज हो चुके हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं हमला कैसे हुआ, आतंकियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की थी और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी आपको सुनाते हैं। दो गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरायल साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो
टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो चश्मदीदों को आपने सुना कि कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया था आतंकियों की तरफ से और कैसे जवानों ने सामना किया, वो भी आपने सुना। तो अब सर्च ऑपरेशन जारी है। कई जो सेना के जवान हैं वो इस वक्त उसी जगह पर मुस्तैद किए गए हैं जहां पर गोलीबारी हुई थी और ऐसे में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर हमला हुआ था, वहां पर अब आतंकियों की तलाश भी जारी है। ये वो गाड़ी आप देखिए जिस पर फायरिंग की गई थी और इसी के अंदर सैनिक मौजूद थे। दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं, ये वो जिम्मेदारी वाला लेटर है जिसमें कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है आतंकी हमले की। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सर्च ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हैं। ये मौजूदा तस्वीरें हैं जब सैनिक इस वक्त सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, क्योंकि कुछ आतंकियों के छुपे होने के इनपुट्स भी मिले हैं। वहीं हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के वक्त आतंकियों का अंदर आना आसान हो जाता है और आतंकियों को स्थानीय लोगों की मदद भी मिलती है। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है। वहीं कठुआ हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जाहिर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ के बदनोटा में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवानों की मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस कठिन समय में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं और हमारे सैनिक इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के जवानों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा है कि मानवता के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं सीएम ने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सब परिवार के साथ